दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके माइंडसेट में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए MCQ को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है JSSC CGL 2024 या झारखंड में आयोजित होने वाले अन्य भी एग्जाम, उन सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एक सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप चाहें तो jharkhandpedia.com पे विजिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको झारखंड से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, जहाँ पे फ्री टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है? तो जे बार्थोलमन जो है, इन्हें झारखंड आंदोलन का जनक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 ईस्वी को की गई थी। तीसरा प्रश्न है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोलमन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के गठन का मूल उद्देश्य क्या है? गरीब ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। पांचवा नंबर है, जे बार्थोलमन निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा संत कोलंबा महाविद्यालय हजारीबाग। और क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, इनमें से किस संगठन का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वही संस्था है जिसका बाद में नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में गठित किया गया था। और 8वां नंबर है, इनमें से किसकी सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया था? एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित नहीं है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज से संबंधित थियोडोर सूरीन नहीं है। थेबले उरांव, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, ये तीनों जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है। तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है झारखंड का प्रथम अंतरजातीय आदिवासी संगठन है। 11 नंबर प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना का मूल उद्देश्य छोटा नागपुर आदिवासी छात्रों महिलाओं की आर्थिक मदद करना, अलग झारखंड। नो 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 नो, इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी छात्रों महिलाओं के नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना। छोटा नागपुर की प्रगति तथा आदिवासियों की स्थिति में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी। 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और 12 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा आदिवासी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? तो ये मुंडारी भाषा, इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर, निम्न में से किस संगठन द्वारा साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो किस संगठन द्वारा 1928 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज ही जो है, छोटा नागपुर उन्नति समाज इसी ने साइमन कमीशन के समक्ष में 1928 में एक मांग पत्र सौंपा था। 14 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसके नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था? तो किसके नेतृत्व में? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, जुएल लकड़ा और वॉन ह्यूक, इन दोनों के नेतृत्व में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। और आज का ये लास्ट प्रश्न है 15 नंबर। 15 प्रश्न करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करके जुड़ जाइए हमारे चैनल जीके माइंडसेट से। निम्न में से किस संगठन ने सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी? तो सबसे पहले जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज ने मांग रखी थी कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने
सर्वप्रथम छोटा नागपुर में एक राज्य के गठन की मांग की थी। तो इस तरह से ये 15 प्रश्न जो है आज के सेशन में हमने किया, जो कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़ा हुआ सारा प्रश्न था। ध्यान रखिएगा कि झारखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए मुझे लगता है 1 या 2 प्रश्न तो पूछ ही लेता है हर एग्जाम में। अभी हाल फिलहाल में जेपीएससी में से भी इस चैप्टर से 2 प्रश्न आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जुड़िए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा